आज मैं शॉर्ट नोटिस में एक मीडिया ब्रीफिंग के लिए आपको इधर इसलिए बुलाया। कुछ दिन पहले एक रेप केस के बारे में आपको पता लग गया होगा, बहुत इसके बारे में चर्चा भी हो रहा था। इसके बारे में मैं पूरा केस डिटेल्स और क्लैरिफिकेशन देना चाहता हूँ। ये पर्टिकुलर केस एक क्रिमिनल इंटिमिडेशन और मल्टीपल इंस्टेंसेस ऑफ रेप का एक केस है। इसमें एफआईआर नंबर 4 2025 विमेन पुलिस स्टेशन में फाइल हुआ था ऑन 30th ऑफ लास्ट मंथ 37/2025 शाम को हमको कंप्लेंट मिला था और एफआईआर फाइल हुआ। इसमें इसलिए मैं मीडिया बाइट 8 दिन के बाद दे रहा हूँ क्योंकि ये पॉक्सो केस है और विक्टिम को काउंसलिंग देना पड़ा इसमें। और इनिशियल स्टेट ऑफ विक्टिम थोड़ा शी वॉज नॉट इन शी वॉज स्ट्रेस्ड, सो इसीलिए उसको काउंसलिंग देना पड़ा और बाकी प्रोसीजर्स बहुत था। प्लस इसमें टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड करने का भी ज़रूरत था। सो उससे पहले मैं अक्यूज़ का नाम रिवील करना नहीं चाह रहा था क्योंकि हमें कोरोबरेटिव एविडेंस भी करना था और टीएपी का जो प्रोसीजर था वो भी कोर्ट से लेके करना था। और इसमें अरेस्ट और कोरोबरेशन जो भी करना था वो लेह, कश्मीर, खासकर श्रीनगर और जम्मू में पूंछ, जम्मू सिटी, हर जगह से हमने एविडेंस कलेक्ट किया और अरेस्ट भी हर जगह से हुआ है। इसमें अभी तक 9 अरेस्ट हुए हैं, टोटल 10 अक्यूज्ड है, 1 अब्सकॉन्डिंग है। इसमें मैं नेक्स्ट आपको पूरा सीक्वेंस बताता हूँ इंसिडेंट में क्या क्या हुआ है और हमें इनिशियली क्या इंफॉर्मेशन मिला है। सो इनिशियल कंप्लेंट जो विक्टिम के फादर के तरफ से आया था उसमें 6 बंदे का नाम दिया था, 6 अक्यूज का नाम मिला और उसके हिसाब से 2 जगह अबडक्ट करके गैंग रेप किया है, एक बरू में और दूसरा पारकचिक में। सो इनिशियल कंप्लेंट के हिसाब से हमने अरेस्ट के लिए भी प्रोसीड किया है और विक्टिम से स्टेटमेंट भी हमने लिया है। फिर हमें ऐसा पता लगा ये खाली 2 इंसिडेंट्स नहीं था और बहुत सारे इंसिडेंट्स एक एक करके आया था और फर्दर अरेस्ट भी हमको करना पड़ा इस केस में। सो मैं सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स बताता हूँ कहाँ से स्टार्ट हुआ है और क्या क्या हुआ है। सो इनिशियली गांधी पार्क में लास्ट मंथ जून में जून एंड में विक्टिम वहाँ पे एक बंदे से मिला है, उसका नाम है अजहर पूंछ का एक रेसिडेंट है। वो वहाँ पे बैठा हुआ था और उसके साथ उसके फ्रेंड्स भी थे, इम्तियाज़ भी था। और लड़की को उसके फ़ोन ढूंढना था क्योंकि फ़ोन किसी और के पास था और इसको पता करना था वेदर फ़ोन वॉज ऑन और ऑफ। सो उसके फ़ोन लिया और कॉल किया, फिर नंबर एक्सचेंज हो गया था। और बीच में जब ये लड़की जा रही थी ये गिर गई थी अकॉर्डिंग टू द विक्टिम, उसके वजह से ये अजहर उसको हेल्प किया और थोड़ा फ्रेंडली बात करके उसको घर तक लेके गया। विक्टिम के हिसाब से उस दिन कुछ हुआ नहीं, बट उसके बाद एक और बार अजहर ने विक्टिम को उसके प्लेस ऑफ स्टे, इम्तियाज़ और अजहर दोनों एक ही जगह में स्टे कर रहे थे, वहाँ पे बुलाया और विक्टिम को वहाँ पे अजहर और इम्तियाज़ दोनों ने रेप किया है। और उसके बाद नेक्स्ट डे एक और बार विक्टिम को बुलाया और अजहर, इम्तियाज़ और जुबैर एक और बंदा है। ये इम्तियाज़ भी पूंछ का रेजिडेंट है, जम्मू में पढ़ाई करता है। जुबैर यहाँ का लोकल है, ये साइड शिमशा साइड का बंदा है, खरबू द्रास का बंदा है। सो ये तीनों फिर लड़की के साथ रेप किया है एंड उसके बाद उसका वीडियो भी उठाया। अजहर और जुबैर दोनों ने वीडियो उठाया। फिर नेक्स्ट इंसिडेंट हुआ है जब इम्तियाज़ ने इस वीडियो को यूज़ करके विक्टिम को ब्लैकमेल किया है और फिर से एक बार बुलाया कुछ दिन के बाद। उस टाइम इम्तियाज़ ने भी रेप किया और 2 बंदे को बुलाया, एक है एजाज और दूसरा है मुर्तज़ा। सो एजाज है रेजिडेंट ऑफ शिमशा द्रास और मुर्तज़ा है रेजिडेंट ऑफ बारसू सांगू। उसके बाद कुछ दिन के बाद फिर से ब्लैकमेल करके इम्तियाज़ ने एक डायरेक्टर के पास लेके गया था। डायरेक्टर का नाम है अजमत ख्वाजा एज मेंशन्ड बाय द विक्टिम। ये यहाँ पे एक शूट के लिए आया हुआ था और उसको जूनियर आर्टिस्ट का ज़रूरत था। सो उसने इम्तियाज़ को बताया। इम्तियाज़ विक्टिम को लेके बरू में एक होटल में पहुंचा था। वहाँ पे विक्टिम के स्टेटमेंट के हिसाब से अजमत ख्वाजा ने विक्टिम को रेप किया। उसके बाद कुछ दिन के बाद इम्तियाज़ ने फिर से विक्टिम को बुलाया रेजिडेंस पे और वहाँ पे एक बंदा है मोहम्मद जानी,
ये मिंजी का रहने वाला है, इसको सलमान बोलते हैं, लड़की ने सलमान नाम से पहचाना इसको रेजिडेंस पे बुलाया और वहाँ से जानी ने क्या किया, एक और बंदे को बुलाया, उसका नाम है अली मोहम्मद, ये भी मिंजी का रहने वाला है, उसको बाबा बोलते हैं। ये दोनों ने बाबा के अली मोहम्मद के कार लेके सुरु व्यू होटल, ये पुर्तिक्षे में है, वहाँ तक लेके गए थे। वहाँ पे होटल ओनर हादी इनको कमरा दिया, कुछ चेकिंग नहीं किया, उसको पता था ये माइनर है और 2 लड़के साथ हैं, फिर भी कमरा दिया है, वो भी इसमें अरेस्टेड है। वहाँ पे ये दोनों ने रेप किया है और नेक्स्ट डे सुबह गांधी पार्क में विक्टिम को छोड़ दिया था। कुछ दिन के बाद इम्तियाज़ ने फिर से एक और बार विक्टिम को बुलाया और उस बार एक और बंदा यूपी से, उसका नाम है सोहेल, उसको बुलाया, वो नाई का काम करता है इधर, उसको बुलाया, दोनों ने रेप किया और वीडियो फोटो भी उठाया उसमें। सो ये पूरा सीक्वेंस जून एंड से लेके जुलाई 22 के आसपास तक हुआ था और विक्टिम ने उसके मदर को बोला है ऐसे इंसिडेंट्स हुआ है। उसके बाद मदर ने पुलिस कंप्लेंट के लिए प्रेस करके फिर दोनों फादर एंड मदर आके इधर कंप्लेंट दिए थे। ये पूरा सीक्वेंस है, इसमें मैं अक्यूज का नाम एक एक करके बता देता हूँ और उनका क्या रोल रहा है वो एक बार बोल देता हूँ। इम्तियाज़ चौधरी ये पूंछ का रहने वाला है, ये 18 साल का लड़का है, स्टूडेंट है, साइंस कॉलेज जम्मू में पढ़ता है। इसका रोल ज़्यादा रहा है, इसी ने हर जगह लड़की को ब्लैकमेल करके लेके गया, सबसे ज़्यादा रोल इसी का रहा है। नेक्स्ट है अजाज अहमद, रेजिडेंट ऑफ शिमसा द्रास, 30 साल का आदमी है, ये जुबैर का रिश्तेदार है और जुबैर ने इसको बताया और फिर इम्तियाज़ से नंबर लिया और इम्तियाज़ को इसने बोला है ऐसे मैंने सुना है एक लड़की है, मैं भी इसमें इन्वॉल्व होना चाहता हूँ करके, फिर ये भी वहाँ पे पहुँच गया था उसके डेरे पे। फिर सोहेल है बार्बर, 18 साल का है वो भी, उसको इम्तियाज़ ने ही लाया था लास्ट में जुलाई 22 को। मुर्तज़ा अली ये एजाज का फ्रेंड है, इसको एजाज ने बुलाया और जब इम्तियाज़ एजाज को लाया था, एजाज मुर्तज़ा को भी बुलाया था। जुबैर अहमद ये करबू का एक स्टूडेंट है, स्कूल में पढ़ता है, 19 ईयर्स ओल्ड है। ये एक इंसिडेंस में शामिल था जब इसके फ्रेंड्स अजहर और इम्तियाज़ ने बुलाया, ये भी गया था। मोहम्मद जानी इसको इम्तियाज़ ने बुलाया और जानी ने बाबा के साथ मिलके अबडक करके लेके गया था। नेक्स्ट है अली मोहम्मद बाबा, जो मैंने अभी बोला है। अब्दुल हादी, इसको हमने अरेस्ट किया है क्योंकि हादी का रोल है, रूम दिया है इसने और ये कुछ मतलब आधार कार्ड, कुछ आईडी प्रूफ नहीं लिया है और स्टे के बाद लड़की से पैसा जब मांगा है, विक्टिम ने बोला है ऐसे मेरे पास अभी पैसा नहीं है, फिर विक्टिम को अल्टीमेटली बोलना पड़ा इसमें मैं एक और लड़की लेके आता हूँ, उसके बाद उसने छोड़ दिया। और इसमें इसका रोल इन द होल सीक्वेंस इज दैट ये रेप में इन्वॉल्व नहीं था बट होटल दिया एंड ही वाज अबेटिंग द एंटायर इंसिडेंट, सो इसको हमने अरेस्ट किया। नेक्स्ट है अजमतुल्ला, ये जो डायरेक्टर है ये कश्मीर से आया है, इससे पहले भी 2-3 बार आ चुका है, इस साल भी एक बार इससे पहले आया था एक एड शूट के लिए। इसको जूनियर आर्टिस्ट चाहिए था, उस टाइम इम्तियाज़ ने ही लेके गया था और इसका भी रेप में रोल है एक इंस्टेंस में। लास्ट है अजहर, जो अभी अब्सकॉन्डिंग है, सो इसका अरेस्ट के लिए अभी ऑलरेडी टीम्स पहुंचे हैं एंड इसका अरेस्ट भी जल्दी हो जाएगा। थैंक यू सर। अभी तक केस कहाँ तक पहुँचा है और किस तरह की इनके ऊपर कार्रवाई आने वाले समय में चाहिए? इस केस में सबसे इम्पोर्टेंट है 164 स्टेटमेंट करना था, वो परसों हो गया था, उसमें हमको पूरा सीक्वेंस मिल गया, जितने भी इन्वॉल्व है वो मिल गए थे। क्योंकि मैंने बोला पहला इंस्टेंस में केस कुछ और था क्योंकि 2 ही इंस्टेंस था उसमें, बाकी हमने पूरा इंस्टेंसेस लाए हैं, बाकी सारे अरेस्ट ऑलमोस्ट हो गए, सिर्फ अजहर का अरेस्ट पेंडिंग है। उसका अरेस्ट होने के बाद हमको FSL से रिपोर्ट आएगा, उसमें एक्चुअली इस केस में बहुत फुटेजेस और फोटोज उठाए हैं उन्होंने और कहाँ कहाँ भेजा है उसका भी हमको आइडिया आ गया और उसमें भी हमने बहुत रिकवरीज किए। बट FSL आने के बाद ये पूरा नेटवर्क हमको समझ आएगा, वो सबको उठाएंगे और ज़रूरत पड़े उसमें हम सेक्शन 67 IT एक्ट भी इन्वोक करके उनको भी बुक करेंगे। सर, इस केस में तो सबसे पहले ऑन बिहाफ ऑफ पीपल ऑफ कारगिल और मीडिया फ्रेटर्निटी की जानिब से मुबारकबाद आपको पेश करता हूँ सर, क्योंकि एक बहुत बड़ी कामयाबी है, बहुत
साल बाद ऐसी कामयाबी हमें देखने को मिली। तो किस तरह की मैसेज पैगाम रहेंगे सर, स्पेशली पेरेंट्स को, क्योंकि ड्रग्स और साथ ही साथ ये मोबाइल जो है सोशल मीडिया पर काफ़ी नेगेटिव उसकी तरफ बच्चों को, हमारी यूथ को इन्वॉल्व कर दे, तो इससे सीनियर स्टूडेंट को स्पेशली पेरेंट्स को कहना चाहते हैं? इसमें दो चीज़ बोलना चाहता हूँ। पहले इस साल ओवरऑल 4 पॉक्सो केसेस आए हैं और चारों में कहीं ना कहीं सोशल मीडिया का एक रोल रहा है, क्योंकि इसमें इंट्रैक्शंस हुआ है, उसमें साइबर स्टॉकिंग करके विक्टिम को कन्विंस करके फिर नेक्स्ट स्टेप पे गए हैं, फिर रेप हुआ है। सो इस इंस्टेंसेस में मुझे लगता है पेरेंट्स का एक बड़ा रोल है इसमें। अगर बच्चे के साथ साइबर स्टॉकिंग या कुछ इंसिडेंट्स होता है, थोड़ा फ्रेंडली मैनर से उनसे पूछना है क्या हो रहा है और थोड़ा उनको उनके लाइफ में इन्वॉल्व भी होना चाहिए। ये पहला पॉइंट है। सेकंड है, इस केसेस में 4 पॉक्सो केसेस हुए हैं एंड इन ऑल दीज मैटर्स वी सी दैट रिपोर्टिंग इज अ वीकनेस। हमें और भी कभी कभी खबर आ जाता है बट देयर इज अ रिलक्टेंस, यहाँ पे रिपोर्टिंग में रिलक्टेंस है एंड सोसाइटी का थोड़ा बहुत दबाव भी रहता है इसमें। आई वुड रिक्वेस्ट पेरेंट्स एंड द सोसाइटी टू ब्रिंग अप दीज इंसिडेंसेस, क्योंकि इस साल 4 केसेस हुए हैं बट किसी के बारे में अभी किसी को पता नहीं है क्या हुआ है, क्योंकि जो भी प्रोसीडिंग्स है ये सीक्रेट में होता है। सो विक्टिम के बारे में आप भी पूछ नहीं सकते हो। मैं भी बहुत बार बोला हूँ, सेक्शन 23 पॉक्सो में मीडिया को भी गाइडलाइंस है, सेक्शन 72 BNS में जो रिवील करते हैं उनके लिए भी पनिशमेंट है। सो रूल्स आर ऑल्सो वेरी स्ट्रॉन्ग। सो कॉन्फिडेंस से अगर कुछ इंसिडेंट हो जाता है, इट इज़ इंपॉर्टेंट टू रिपोर्ट। यही मेरा रिक्वेस्ट है पेरेंट्स से। इसके अलावा भी कोई केस सामने आया सर? इस केस को छोड़ के और भी कुछ केस हैं? और कुछ केसेस हैं, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। इनफैक्ट इस केस से भी कुछ विक्टिम्स हैं। सो फिलहाल मैं उसमें कमेंट नहीं करना चाहता हूँ, बट देयर इज अ पॉसिबिलिटी CWC के थ्रू रेफर करके हम करें। कम्युनिटी आउटरीच प्रोग्राम के लिए क्या क्या होगा आपको इसका? लेकिन टीनेजर्स जो है काफी ऐसे इसमें मोस्टली टीनेजर बॉयज हैं। सो लास्ट ईयर से हम 5 टॉपिक्स के ऊपर प्रोग्राम्स कर रहे हैं। उसमें ये भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक था, सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ माइनर्स, पॉक्सो रिलेटेड मैटर्स में हमने बहुत गांव में विद द हेल्प ऑफ CWC, विद द हेल्प ऑफ स्पेशल सेल विमेन, हमने बहुत प्रोग्राम्स किया है। इसमें मुझे 1-2 चीज़ लैकिंग लगा है एंड इस साल हम सोच रहे हैं कंप्लेंट बॉक्स टाइप हर स्कूल में CEO साहब के साथ बात करके हम इंस्टॉल करेंगे, क्योंकि रिपोर्टिंग अगर चाइल्ड से डायरेक्टली आएगा देन इट वुड बी बेटर, बिकॉज यूजुअली पेरेंट्स से बात करने के बाद देयर इज अ रिलक्टेंस देयर, क्योंकि वी हैव सीन दैट एक बार बोलने के बाद उनको लगता है नहीं, इसके बाद नहीं होना चाहिए। सो वी विल ट्राई टू इंक्रीज द नंबर ऑफ बॉक्सेस, कंप्लेंट बॉक्सेस। सर, मंशियात को रोकने के लिए डिस्ट्रिक्ट पुलिस किस तरह के इकदाम कर रही है ड्रग्स रोकने के लिए? क्या कुछ इसमें पॉजिटिव आउटकम्स आया है? सो आपको पता है ज़्यादातर यहाँ पे जो ड्रग्स है, वी सीन चिट्टा, पॉपी स्ट्रॉ और चरस। इसका केसेस इस साल 3 केसेस हुए हैं। उसके अलावा हमको जो लग रहा है गेटवे बन गया है वो है सॉल्यूशंस। सो सॉल्यूशंस के ऊपर अभी रिसेंटली मैं और DC साहब डिस्कस करके हम कोशिश कर रहे हैं एक लिस्ट ऑफ केमिकल्स जो यूज़ हो रहे हैं उसको सेल टू माइनर्स बैन करने के लिए। मुझे लगता है इसमें बहुत असर पड़ेगा और इसके ऊपर हम अभी एक्शन लेने वाले हैं। सर, फास्ट ट्रैक पे जिस तरह से कल्प्रिट्स को आप लोगों ने पकड़ा है, तो किस तरह की टीम आप लोगों ने बनाया है और साथ ही साथ क्या इस केस में ड्रग्स का भी इन्वॉल्वमेंट है? जी, इस केस में स्पेसिफिकली ड्रग्स का इन्वॉल्वमेंट अभी तक सामने नहीं आया है, इवन दो सम यूजर्स मिले हैं इसमें, बट ड्रग्स का डायरेक्ट लिंक इसमें रोल नहीं है। इस केस में हमने क्या किया है, इनिशियली एक सिट फॉर्म किया था और सिट में 5 मेन मेंबर्स है, तुंदुब साहब हेड करते हैं उसको। ये अगस्त 2 तारीख से हमने फॉर्म किया है। उसके बाद हमने मल्टीपल टीम्स फॉर्म किया अरेस्ट के लिए। लेह के लिए एक टीम, कश्मीर के लिए एक टीम, जम्मू के लिए एक टीम। एक टीम अभी भी जो कश्मीर को असाइन किया वो पूंछ चलेगी और वहाँ पे और टीम भेजने वाले हैं क्योंकि एक अरेस्ट पेंडिंग है। सो हम मल्टीपल टीम साइमल्टेनियसली भेजने की वजह से हम इतना जल्दी इनको अरेस्ट कर पाए। सर, जिस तरह बड़े केस आप लोगों ने सॉल्व किए सर, तो इस केस को जब आप इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे उस बीच में पॉलिटिकल तरफ से या रिलीजियस की तरफ से प्रेशर तो किया? नहीं, ऐसे कुछ इन्फ्लुएंस या प्रेशर कुछ सामने नहीं आया और केस के सेंसिटिविटी के बारे में हमने
जो भी इंफॉर्मेशन मांग रहे थे हमने पहले इनको बताया ऐसे केस सेंसिटिव है और इसमें सर्टेन रूल्स है। सो उसके बाद हमको इन्फ्लुएंस या प्रेशर कुछ नहीं है। सर यहाँ करगिल में जो बाहर के बंदे हैं जैसे बांधर वगैरह है या मजदूर है, उनका कोई पुलिस के रिकॉर्ड में कोई रजिस्ट्रेशन वगैरह ऐसा प्रोसेस है? चूँकि हमने सुना है कि जितने भी जो ड्रग्स का मामला है वो इन्हीं के थ्रू आते हैं, तो इनका कोई पुलिस के पास कोई रिकॉर्ड? हाँ, इसमें हम इस साल टेनेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट किया था इसीलिए, क्योंकि लेबर इन्फॉर्मेशन हमको डायरेक्टली नहीं आता है और लेबर ब्यूरो नॉन लोकल्स का इन्फॉर्मेशन स्टोर नहीं करते हैं आजकल। सो हमने इसीलिए इससे पहले श्रीकांत सर थे SDC, उनके थ्रू हमने ऑर्डर निकलवाया 144। उसके बाद हमने ऑलमोस्ट 30 केसेस लगाए हैं अगेंस्ट हाउस ओनर्स जो टेनेंट वेरिफिकेशन नहीं कर रहे हैं। उसके बाद हमारे पास बहुत डेटा मिला है और जो डेटा मिलता है उनका क्रिमिनल वेरिफिकेशन भी हम करते हैं। सो इसके वजह से हमको आइडिया आ जाता है। इनफैक्ट इस केस में भी जो अरेस्ट हुए हैं उनका क्रिमिनल मतलब इनका टेनेंट वेरिफिकेशन हुआ है, क्योंकि हमने वो भी चेक किया। अगर नहीं हुआ है फिर एक्शन लेने वाले थे, बट इस केस में हुआ है। सो यही हम ऐसा ऐसा इसको स्प्रेड कर रहे हैं। इसको एनफोर्स करने के लिए हम 188 में पर्चा भी लगा रहे हैं। सो उसके वजह से दे विल बी फाइंड, बट थोड़ा स्ट्रिक्ट कंप्लाइंस आ जाएगा। सर जो एंट्री पॉइंट्स हैं, खासकर बहुत सारे पॉइंट्स हैं, उस पर किस तरह की निगरानी रहता है और जब तक पहुंचने के लिए क्या करना है? सो आपको पता है मिनामार्ग में हमने एक डॉग रखा था। रिसेंटली मैंने एक और डॉग भेजा है कारगिल की तरफ। सो ज़्यादातर हम मिलता है चरस वाला जो रूट है वो यूजुअली कारगिल से ही आ रहे हैं और वहाँ पे इन्फोर्समेंट का ज़रूरत है। सो कारगिल साइड हमने शिफ्ट किया है। यही दो हमारा मेन एंट्री पॉइंट्स है। पॉपी स्ट्रॉ और चिट्टा यूजुअली हमको मिनामार्ग से ही मिलता है, और दूसरा चरस के बारे में जब हम बात करते हैं वो कारगिल से आता है। दोनों में हम डॉग शिफ्ट